आप ईवीएम पे निशाना साध रहे हैं? नहीं, ईवीएम पे नहीं बालाकोट का वो जो स्ट्राइक हुआ है हाँ उसको अच्छा जी, बालाकोट को लेकर वो मोदी जी हाँ घुमा ले गए वोटरों ले को। गए। महाराष्ट्र में रैली थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई शहीदों के नाम आप वोट कर सकते हो। और लोगों ने, आपको लगता है कि शहीदों के नाम पे वोट हुआ? बिल्कुल। तो जनता, इसका मतलब जनता समझ नहीं पाई मोदी को फिर? क्या मोदी जी को जनता मोदी जी को जो भी समझ रही है, मैं कह रहा हूँ कि क्या ये अच्छा काम था शहीदों के नाम पे वोट लेना? बिल्कुल गलत है। गलत है कि लेकिन फिर भी जनता ऐसा क्यों की कि मोदी ने ही बोला तो मोदी की सुनी और वोट दे दी? आप जो बोल रहे हैं ऐसा क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, गरीब जनता है, आम जनता है यहाँ की, उसको 2 जून की रोटी का इंतजाम हो जाए वो तो कर रहे हैं। ऐसी स्कीमें ला रहे हैं, उनको एक तरीके से अपने जाल में, अपने नेटवर्क में फंसा रहे हैं। चलिए 500 रुपये ई श्रम कार्ड बनवा लिए, 500 रुपये आपके खाते में आ गया। दो ये बताइए आप कि 80 करोड़ लोगों को ये देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। बताइए इससे देश में समृद्धि आ रही कि और देश पूरी डांवाडोल स्थिति में जा रहा है? आप बताइए। जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनके पास तो मुद्दा तो यही होगा ना, राशन उनको मिल जाए तो वो मोदी को देंगे। क्या मोदी ने एक कमज़ोर नब्ज जो है पकड़ ली है कि गरीब लोगों को क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, नब्ज पकड़ ली, इसीलिए तो वो क्या नाम है और विपक्षी पार्टियां पकड़ नहीं पाई। हाँ बिल्कुल नहीं, फेलियर रहा ना उनका फेलियर रहा फिर बीजेपी विपक्षियों का। ये विपक्ष का फेलियर नहीं, वो सत्ता में आ गए किस तरीके से उन्होंने पूरी चीज़ों पे टेकान, सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, सारे सिस्टम को कैसे उन्होंने टेकान कर लिया, सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, कर्व कर लिया। अब कहाँ से हो पाएगा बताइए? जो अपोजिशन के लीडर हैं सवाल उठाते हैं किसी भी चीज़ों पे, उनके पास इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, ईडी भेज दी जाती है, इस तरीके की बताइए एजेंसी भेज दी जाती है, सीबीआई। और देखिए अभी कांग्रेस का, जैसे मैं कहता हूँ, मैं तो भाई निष्पक्ष हूँ, मैं किसी पार्टी की तक कोई रिप्रेजेंटेशन तो कर नहीं रहा हूँ। कांग्रेस का इतना 300 करोड़ का कैश मिला। अभी छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन हुआ यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा जो भाजपा के जो एमएलए हैं, जीते हुए वो विधायक हैं, वो करोड़पति, उनकी जांच कराए तो भी पता नहीं चलेगा कितना वो बताइए कितना उनके पास पैसे, कितना कैश है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं, ये चीज़ें पता तो चलेंगी कि नहीं। लेकिन अपने जब एमपी पे, एमएलए पे ये पकड़े गए सब जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये बड़े नेता यह क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठा पा रहे हैं? क्या कि ये तो अपोजिशन की, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर गलतियाँ बीजेपी से हो रही हैं, उनके लीडर गलती कर रहे हैं, करप्ट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, क्या अपोजिशन के लीडरों को ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अभी जैसे ट्रक का मामला आया, ट्रक ड्राइवरों को लेकर, आपको कोई बड़ा नेता विपक्ष का दिखा जो सड़कों पे उतरा हो? वो डर रहा है, क्या वो करेगा? हर तरीके से डराया जा रहा है, डर का माहौल है, बिल्कुल नहीं उठाएगा वो। बहुत सारे लोग अभी करेंगे तो दूसरे दिन सुबह ईडी, बताइए तीसरी बार अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेज दिया गया। यही तो बीजेपी कर रही है ना कि अगर डर रहे हैं आप लोग तो क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब आप चोरी कर रहे हैं। नहीं, चोरी नहीं कर रहे हैं, डर इसलिए रहे हैं कि सुबह में आप भेज देंगे ईडी, आईटी, इनकम टैक्स भेज देंगे उनके पास, इस बात का डर है। भाई नेता है, उस स्तर तक गया, जाहिर सी बात उसके पास पैसे, उसने अरेंज किया है, बनाया है। गलत तरीके से भी आदमी हो ही जाता है, नेता करता है, नेता हो ही जाता है। और यही रीजन है कि सब डर रहे हैं। तो अपोजिशन वाले इसलिए नहीं डर रहे हैं कि मेरे पास सत्ता है, मैं उसका गलत उपयोग भी करूंगा तो मेरे पे कुछ होने वाला नहीं है। बताइए आप, कुछ होने वाला पोजीशन का मतलब आप मानते हैं कि अपोजिशन में ऐसी बात है कि डरने की बात उनके लिए है? पोजीशन में ऐसा है, आप बता दीजिए पोजीशन के जो लोग हैं क्या है, लेकिन उनके पास तो सत्ता है ना, उनके पास सत्ता है ना। तो सत्ता तो इसका मतलब गलत मिसयूज तो कर रहे हैं और सभी पार्टियां मिसयूज करती हैं। आप ये एग्री करेंगे? कह रहा हूँ सत्ता है तो उनका गलत काम छुप तो जाएगा नहीं छुपेगा नहीं। उसको भी चीज़ें पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आने देगी? नहीं आ रही, इसीलिए तो वो जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि ईवीएम में भी टैंपरिंग है, उसमें भी। हाँ, ईवीएम को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है कि ईवीएम में भी जिस तरीके से कुछ ना कुछ रिग्ड है, कुछ ना कुछ उसमें हेर फेर तो है ही, मैनिपुलेशन है। अभी 2 साल पहले चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था कि कोई हैक करके दिखाए, तो कोई गया नहीं विपक्ष का। अभी कह रहे हैं कि दिल्ली के कुछ वकील हैं, वो बोल रहे हैं हैक करेंगे। तो चुनाव आयोग वही बात कर रहा है, जब मैंने कहा था हैक करके दिखाएं तो हैक करके दिखाया नहीं। जैसे एक सवाल मैं ये जैसे बहुत इंडिपेंडेंटली पूछना चाह रहा हूँ कि अगर भाई जब अपोजिशन की तरफ से बहुत सारी पब्लिक है, जनता इस तरीके की बातें अगर उठा रही तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें होगी। एक बार बैलेट पेपर से आम चुनाव आ रहा है लोकसभा का, क्यों ना करा दिया जाए ताकि जनता के लिए भी एक साफ गोई का मामला हो जाए कि चलिए भाई इस तरीके का मामला इस बार बैलेट पेपर से। अब तो सारी चीज़ें पता चल गई कि सब मोदी जी के भक्त हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एक बार तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं, मौका देना चाहिए कि नहीं?
आप देना बताइए। चाहिए, देना चाहिए मौका। देना चाहिए। लेकिन सरकार तो फिर ये बोलेगी ना कि भाई 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, ईवीएम आया तो वो नहीं हैक कर पाई, हम हैक कर ले गए और सत्ता में थे नहीं। हाँ, अब ज़रूरी थोड़ी है, अब भाई वो ठीक ठाक थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक थे नहीं ठीक थे, लेकिन हो सकता है वो ठीक रहे हों, इन्होंने इस तरीके की चीज़ें चालू की हों, हो सकता है इन्होंने इस तरीके की चीज़ें चालू की हों। नहीं, वही तो बीजेपी कह रही है ना कि 2014 से पहले सत्ता में कांग्रेस थी, जी, तो कांग्रेस कर नहीं पाई। हाँ। और जब कर नहीं पाई। 2014 में जब चुनाव हुए उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी, तो बीजेपी इसका फायदा कैसे उठा ले गई? जैसे अब ये कहने का मतलब हर आदमी बेईमान तो हो नहीं जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बेईमान तो हो नहीं जाएगा, बस ये चीज़ अप्लाई होंगी और क्या अप्लाई होंगी। हो सकता है उन्होंने इस तरीके की चीज़ें ना की हों, हो सकता है इन्होंने उस युक्ति का, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया हो ताकि उसमें जेरी मैंडरिंग हो सके। हो सकती है। हाँ। आपको लगता है हैक हो सकती है? अब मैं ये ऐसे कमांड के साथ नहीं कह सकता कि ये चीज़ें हैक हो सकती, मैं कोई इंजीनियर आरोप लग नहीं रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए और आप बैलेट पेपर से करा लीजिए। मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि एक बार स्वतंत्र रूप से ये चीज़ें हो जानी चाहिए। कि आपका भाई- आंसर बड़ा डिप्लोमेटिक है। हाँ, क्या? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हैक नहीं हो सकता, एक बार कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं कोई इंजीनियर तो ही नहीं जी, कि जी, बात ईवीएम में मैंने पूरा उसको मुझे मालूम है क्या उसके कल पुर्जे हैं, किस तरीके से उसके इंस्ट्रूमेंट है। मैं ये जिस तरीके से जनता आरोप लगा रही है, मैं उसी बातों पे कह रहा हूँ कि भाई जनता की एक बार सुन ली जाए। 2024 का आम चुनाव आ रहा है, पूरा नेशन वाइड है, राष्ट्रव्यापी स्तर पे है। एक बार ये चीज़ें हो जाए तो सबके सामने ये हो जाएगा, चलो भैया अब मोदी जी का जो मैजिक है, जो वेव है, जो धारा है, वो रियल में है, वास्तविक पता चल तौर पे जाएगा। है।